चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां कत्ल की जांच का इकलौता सुराग किसी दूसरी दुनिया से आया हो। सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसे ही रहस्यमय मामले की तह तक जाएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगा। ये शब्द थे एक भूत के अपने दोस्त के लिए छोड़े हुए, और यही वो संदेश था जिसने एक ऐसी जांच शुरू कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी ये है कि राहुल को ये अनोखा, बल्कि यूं कहें कि डरावना सुराग अपने जिगरी दोस्त मोहन के भूत से मिला। हाँ, आपने सही सुना, भूत से। ये कोई आम केस नहीं था और ये सुराग सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा, एक टेडी बियर अपने आप हिल रहा है और फिर अंधेरे में अपने ही मरे हुए दोस्त का साया। बस यही वो डरावना मंजर था जिसने इस पूरे मामले की नींव रखी। अब कोई भला एक भूत की बात पर कैसे यकीन कर ले। राहुल भी इसी कश्मकश में था, तो उसने इस अविश्वसनीय सुराग को लिया और ठान लिया कि इसे असल दुनिया के सबूतों से जोड़कर रहेगा। डर और घबराहट के बीच भी राहुल ने अपना दिमाग चलाया। उसका अगला कदम बहुत सीधा साधा था, लेकिन बेहद जरूरी। भूत ने जो तारीख बताई थी उसे अगले दिन के अखबार में ढूंढना। और देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। एक दिन मौत, अगली रात भूत का संदेश, और फिर सुबह होते ही सबूत की तलाश। सब कुछ बस कुछ ही घंटों के अंदर। और राहुल को अखबार में ठीक वही खबर मिली जिसका उसे डर था। उस एक पल में सब कुछ बदल गया। भूत का संदेश वो सच था, ये कोई वहम नहीं था। और अब ये रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। तो अब तारीख तो पक्की हो गई थी। राहुल का मिशन अब बिल्कुल साफ था। वो सीधा उसे खास जगह पे गया जहां उसे अगला सुराग मिलने की उम्मीद थी, पुल का कंट्रोल रूम। तो राहुल कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। उसने एक दराज खोली, उसकी तलाशी ली और अंदर उसे मिली एक तस्वीर। और उस तस्वीर के साथ एक नाम भी था, एक ऐसा नाम जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ने वाला था। हाँ, यही नाम था और उसकी पहचान भी साफ थी, मोहन का दुश्मन। अब राहुल के पास सिर्फ तारीख नहीं थी, बल्कि एक संदिग्ध का चेहरा और नाम दोनों थे। सबूत मिल गया, संदिग्ध का नाम पता चल गया। राहुल को लगा बस अब उसकी खोज पूरी हुई। लेकिन कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आना भी बाकी था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। राहुल के हाथ में वो सबसे बड़ा सबूत है और वो एक जीत के एहसास के साथ वहां से बस निकलने ही वाला है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है, वो वहीं का वहीं जम जाता है। उसके सामने कोई खड़ा था। कौन हो सकता है वो? कोई अंदाजा? ये एक अविश्वसनीय, नामुमकिन सा लगने वाला इत्तेफाक था। जिस आदमी की तस्वीर राहुल के हाथ में थी, जिसे वो ढूंढ रहा था, वही आदमी, लक्ष्य, उसके ठीक सामने खड़ा था। इस हैरान कर देने वाले आमने सामने के बाद राहुल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने फौरन लक्ष्य को दबोचा, उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले गया और सारे सबूत पुलिस की मेज पर रख दिए। पुलिस ने सबूतों को देखा, मामले की गंभीरता को समझा और लक्ष्य को फौरन हिरासत में ले लिया। संदिग्ध की तलाश यहां आकर खत्म हुई। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही जांच का एक नया और सबसे अहम दौर शुरू हुआ, पूछताछ का। कातिल कौन है ये तो पता चल गया था, पर अब पुलिस को ये जानना था कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो एक भूतिया सुराग ने कातिल को सलाखों के पीछे तो पहुंचा दिया, लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। आखिर मकसद क्या था? दुश्मनी की वजह क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अगले हिस्से का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है।